गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसका जो है सो पोजीशन दिखाने के लिए पोसेसिव केस के बारे में बात करते हैं। जैसे हमको बोलना है दिस चौक इज हिज, है ना, चाहे दिस इज माई चौक, है ना। हम मालूम है यूज करने आता है, लेकिन वो एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, पोसेसिव भी होता है। तो हम लोग बोलेंगे, अगर हम चाहेंगे ये अगर जो हम लिखे हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, ये हमें ये चीज़ सिखाएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं, ध्यान देगा सबको, अगर हम लिखते हैं राम इज ईटिंग या मैंगो, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, जो हमें जानकारी जितना लेना है पहले उसे हमको सीखने दो। तो ध्यान से समझेगा, ये एक सेंटेंस है। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही इज, तो ही गोज टू दिल्ली, ठीक है। और लिख लेते हैं दे राइट या लेटर, ठीक है। एक और लिख लेते हैं काउस ईट, ठीक है। ये चार हम एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें हम ये सीख जाएंगे कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किसे बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या पता है आप लोग को, क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। देखिए आप इन केस को देखकर मत डरिए, हम लोग केस से मतलब नहीं है, हम लोग को ये जानना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्या सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि शुरू में स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। स्टार्टिंग का क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। स्टार्टिंग का जो वर्ड रहता है वो सब्जेक्ट ही होता है। स्टार्टिंग का जो वर्ड है एज या सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। जब कभी भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सीधा नहीं बोलेंगे गो 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 गो, नहीं। गो सेंटेंस बन सकता है, गो एक प्रकार का सेंटेंस में सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सीधा इट 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 ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है। क्योंकि एक वर्ड को, एक वर्ब को यूज करने के लिए पहले उसको सब्जेक्ट देना पड़ता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम बोलेंगे यू ईट, तो यू आर ईटिंग, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधा वर्ब भी बोलेंगे तो सब्जेक्ट यूज ही नहीं किए, हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं किए, मेन वर्ब सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। हर बार में एक ही सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि गो, गो एक होता है कमांड देने वाला, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हिडन रहता है। उसको जब हम चेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम लोग लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू गो, ठीक है। लेकिन हम लोग वो हाँ तो पढ़ नहीं रहे, हर बार तो हम लोग ऑर्डर तो देंगे नहीं, कमांड तो देंगे नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस में हम लोग ये जानेंगे नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस एक है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है, आपको ग्रामर रूल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसे कहते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वाला है वो सबका सब क्या है, सब्जेक्ट है। अगर आपको ऐसा तकलीफ लग रहा है तो आइए हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, मिटाकर पढ़ेंगे, ताकि ये ना लगे आप लोगों को कि हम आप लोगों को केस पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्पोकन करने के लिए हमारा हिसाब से एक बार इस तरह से पढ़ के देखिए, लाइफ में ना कभी भी आपका इंग्लिश का एरर नहीं आएगा। अभी कई सारे लोग दे स्पीक ऑलवेज, है ना, बट दे डिडंट
स्पीक करेक्टली, बात समझ रहे हो, वो करेक्ट नहीं बोल पाते, उसका बहुत करेक्शन होता है। तो हम बात करेंगे राम इज ईटिंग या मैंगो। तो शुरू का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और आखिरी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतना समझ लीजिए आप, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये है या नहीं है वो नहीं आता, लेकिन लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट और हु से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम लोग को ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को स्पोकन पढ़ना है, जिसमें से हम लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटने के लिए आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, अगर मेरे दिमाग में सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कौन बनेगा और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो हम इंग्लिश इतना सा थोड़ी बोलते हैं, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश टीच यू, हाँ इंग्लिश आई टीच यू। तो ये क्या सही है, अरे सब्जेक्ट क्या बनेगा, आ तो आई बनेगा, आ तो कोई नाउन बनेगा, आ तो सूरज सर टीच यू इंग्लिश, टीच इंग्लिश, आ तो आई, दोनों बोल सकते हैं ना, थोड़ी वो बोल सकते हैं कि टीच इंग्लिश आई, ऐसा सही होगा क्या, नहीं होगा ना। तो कहने मतलब है सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा आखिरी में आता है। यहां तक समझ में आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और इसमें हम अगर बात करते हैं, इसको मिटा दें क्या, अच्छा चलो यहाँ ऊपर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसे लिखते हैं दिस इज योर कार, तो देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो नया दिख रहा है भाई हमें, नया नहीं दिख रहा है। जैसे बोलेंगे राम्स, हाँ, तो दिस इज राम्स कार, ठीक है। तो दिस इज राम्स कर रहे हैं, दिस इज माई कार, तो माई क्या हो गया, पोसेसिव, ये क्या हो गया, पोसेसिव। इसका मतलब क्या होता है, ये अधिकार दिखा रहा है। अभी 3 केस लिखे थे ना, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, तो अधिकार दिखाना। इसका हमें चार्ट बना कर दे देंगे, ठीक है, चार्ट को भी समझा देंगे वो चार्ट क्या होता है। वो चार्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और कैसे हम लोग आई को माई लिखते हैं, है ना, यू को योर लिखते हैं, ठीक है, योर्स लिखते हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा वक्त ना लगे और कम चीज़ सीखें और आप अपना नोटबुक में प्रैक्टिस कर सके। जैसे हम बता रहे थे, ये क्या हो गया, सबको पता है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, मेन 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 वर्ब। सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, हम बताएंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। लेकिन ये तो जरूर देखें आप कि यहाँ पे आई, माई, योर, ठीक है, हिज, है ना, नहीं, दिस इज हिज कार, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है पोसेसिव केस, ठीक है। तो पोसेसिव केस नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ना था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस ये हो गया और ऑब्जेक्टिव ये हो गया, ये हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे कोई सेंटेंस लिखा था वो पढ़ के दिखाओ, मैं कोई लिखा है जिस सेंटेंस दिए थे लिखने के लिए, बनाने के लिए। हमारे बच्चे सिर्फ एक वर्ड क्या दिए थे जी,
गो, सिर्फ गो। गो हम प्रत्येक वर्ब पर कम से कम 200 से 250, 300 कितने लिख के आए जी आप लोग? 600। सिर्फ गो, गो और ईट। देखिए ये दो वर्ब हम बच्चे लोग को दिए थे सेंटेंस बनाने के लिए। दो वर्ब में सिर्फ और सिर्फ कितना 600 सेंटेंस बनाए हैं। कितने लोग बनाए? हाथ खड़ा करो, कैमरा घुमाओ। ये सारे बच्चे जो हैं इधर इधर गर्ल्स, ये सारे के सारे बच्चे जो है टोटल 600 जो है सेंटेंस बना लिए हैं। आप समझिए कि आप इंग्लिश बोल पाइएगा या इंग्लिश जल्दी इन लोग बोल पाएगा। एक दो बताओ क्या क्या लिखा है सेंटेंस बताओ। एक दूसरा अदर, हाँ, और मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, और गो से बताओ, गो से मैं पटना जा रहा हूँ। तो ऐसे लिखना है, मैं पटना जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि ठीक है ना, कुछ तो लिखा है, 500 लिखा है, कुछ तो लिखा है। अगर आप ये होमवर्क कंप्लीट करके आते हैं, एक से गो और ईट से सेंटेंस लिखना है कम से कम 600। जो 600 लिख लेगा, चाहे किसी प्रकार से लिखिए, चाहे गलत ही क्यों ना लिखिए, लेकिन लिख के दिखाइए, तब हम जानेंगे कि आपके अंदर इंग्लिश सीखने का जुनून है। सिर्फ आने का और वीडियो देखकर जाने से कोई इंग्लिश नहीं सीखता है। इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी पड़ता है। जो नहीं करेगा वो इंग्लिश कतई नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो हमने एक एक करके बताएंगे कि गो अगर हम बात करते हैं, देखिए जितना हम लिखाए थे सबका सब ये बच्चे लोग कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए सेंटेंस लिखने में एबल हैं। अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप सारे वीडियो पहले देखिए, वहां से सीखिए, उसका बाद आप एक वर्ड उठाइए, एक वर्ब उठाइए गो, और गो से सेंटेंस लिखिए। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं कोडरमा जाता हूँ, मैं खेती करने जाता हूँ, मैं काम करने जाता हूँ, मैं जॉब पे जाता हूँ। ठीक है, वह जॉब पे जाता है, वह स्कूल जाता है, वह पटना जाता है, वह दिल्ली जाता है। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस बनाइए। देखिए आने वाले दिनों में आप लोग का भी इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश कहाँ से आता है? इंग्लिश यहीं से आता है। जो बताया जा रहा है यही जो सीख रहे हैं हम लोग, बेसिक यही इंग्लिश है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें, क्योंकि इस तरह से कई सारे वीडियो हम आपके सामने में लाते रहेंगे। थैंक यू।